हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर्स इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेटर्स। तो सबसे पहले हमारा कोऑर्डिनेटर होता क्या है। देन ए कोऑर्डिनेटर हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। हमारे कोऑर्डिनेटर की 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होती है। जैसे ये हमारा है एक कोऑर्डिनेटर ABCD। नाउ अब इसकी हमारी है 1 2 3 4 4 साइड्स। नाउ 4 एंगल्स, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। नाउ एंड 4 वर्टिसेस, ये वाला वर्टिसेस, ये वाला और ये। सो हमारा कोऑर्डिनेटर होता है कि जिसे भी एक शेप की 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो और 4 वर्टिसेस हो, उसे हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं। नाउ सेकंड आती है हमारी प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए कोऑर्डिनेटर। नाउ जैसे हमारी जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल थी, वैसे ये हमारी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। नाउ अब हमारा एक कोऑर्डिनेटर होता है ये वाला, ये हमारा 2 ट्रायंगल से मिक्स करके बना होता है। जैसे कि ABC एक ट्रायंगल है हमारा और ADC एक। सो एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसे ABC हमारा होगा 180 डिग्री का, क्योंकि हमारे जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है वो होती है हमारी 180 डिग्री। नाउ सेम ADC है, वो भी हमारा होगा 180 डिग्री। नाउ ये 180, ये 180, तो कंप्लीट हो गया हमारा 360। तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है हमारी कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज 360। तो हमारे जो एक कोऑर्डिनेटर है उसके चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। नाउ अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो सबसे पहले टाइप है हमारा ट्रेपीजियम। नाउ यहाँ पर हमारा ABCD एक ट्रेपीजियम। अब हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर है उनकी अपनी एक प्रॉपर्टीज, जैसे ट्रेपीजियम है, इसकी हमारी जो अपोजिट साइड्स होती है वो हमारी होती है पैरेलल। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। जैसे AB पैरेलल है हमारी CD के। सो ट्रेपीजियम की होती है कि हमारी 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो पैरेलल होंगी। नाउ सेकंड हमारा है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हमारे है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे AB पैरेलल हमारी DC के, ये वाली साइड। नाउ AD पैरेलल होगी BC के। नाउ सो यहाँ पर हमारे जो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो होंगे पैरेलल और बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड हमारी इक्वल होंगी। जैसे AB इक्वल होगी हमारी DC के और AD इक्वल होगी हमारी BC के। नाउ थर्ड आता है हमारा रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल में होती है हमारी अपोजिट साइड पैरेलल। जैसे EH पैरेलल होगा FG के और EF पैरेलल होगा HG के। नाउ बोथ जो हमारी अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होगी। जैसे कि हमारी पैरेललोग्राम की थी, सेम हमारी इसमें भी होगी। बट हमारे रेक्टेंगल में एक और प्रॉपर्टी होती है कि हमारे इसमें 4 एंगल्स है वो 90 डिग्री के होंगे। जैसे E है वो भी 90 डिग्री का, H है वो भी 90 डिग्री, F एंगल वो भी 90 डिग्री और G एंगल वो भी 90 डिग्री। ये हमारा पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में डिफरेंस होता है कि हमारे रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। नाउ फोर्थ हमारा है रोम्बस। अब रोम्बस के हमारे जो चारों साइड है वो इक्वल होती है। जैसे AB, BC, AD और CD चारों साइड होंगी हमारे इक्वल और अपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल होंगी। जैसे AB पैरेलल होगी CD के, AD पैरेलल होगी BC के और अपोजिट एंगल्स है वो भी हमारे इक्वल होंगे। जैसे B एंगल इक्वल होगा D के, A एंगल इक्वल होगा C के। नाउ और इसके हमारे 2 डायगोनल होते हैं। जैसे जो हमारी जो एक फिगर है उसके जो वर्टिसेस को टच कर दी है लाइन, उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो AC और BD इसके हमारे 2 डायगोनल्स हैं। सो जो हमारा रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। नाउ डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर एट 90 डिग्री। फोर्थ होता है हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर की हमारी चारों साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल्स होते हैं
और हमारे जो चारों एंगल्स है वो 90 डिग्री के होते हैं। ये भी हमारा रेक्टेंगल जैसा है। नाउ लास्ट हमारा है अब ये काइट। इसकी हमारी शेप काइट जैसी होती है। इसके हमारे जो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है वो इक्वल होंगी। जैसे ये हो गया हमारा काइट, इसकी जो दो पेयर होंगे एडजेसेंट साइड के वो हमारे इक्वल होंगे। जैसे AD हमारा इक्वल है DC के, और जो बड़ी वाली साइड AB है वो बड़ी वाली साइड BC के इक्वल होगी। सो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। अब हमने जो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमारी है थ्योरम 8.1। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमारा जो एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो हमारे पैरेललोग्राम को टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारे होते हैं जिसकी हमारी कोरिस्पोंडिंग साइड्स, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो। सो जैसे हमारा ABC ट्रायंगल है वो ADC ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब बिल्कुल सिमिलर होगा, इसकी साइड एंगल बिल्कुल सेम होंगे। सेकंड हमारे है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमारे पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होती है वो हमारी इक्वल होती है। जैसे AB हमारी इक्वल होगी CD के और BC साइड हमारी इक्वल होगी AD के। सो अपोजिट साइड इसकी हमारी इक्वल होती है। नाउ थ्योरम नंबर थर्ड है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इस वाली थ्योरम का कन्वर्स कि अगर हमारे एक कोऑर्डिनेटर की अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, जैसे AB साइड हमारे इसकी इक्वल है CD के और AD साइड इक्वल है BC के, तो वो हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो पैरेललोग्राम होगा। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसका ये कन्वर्स है। नाउ फोर्थ थ्योरम है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमारे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। जैसे एंगल A हमारा इक्वल होगा एंगल C के अपोजिट एंगल्स, एंगल B हमारा इक्वल होगा एंगल D के, ये भी हमारे हैं अपोजिट एंगल्स। नाउ अब हमारे उसी थ्योरम का कन्वर्स इफ इन ए कोऑर्डिनेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर हमारे एक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो हमारा पैरेललोग्राम होगा। ये हमारा थ्योरम 8.4 का कन्वर्स है 8.5। नाउ थ्योरम 8.6 द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, जहाँ पर भी ये कट होंगे वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे ये हमारा O पॉइंट, ये हमारा OD इक्वल होगा OB के, OC इक्वल होगा OA के। जो हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नाउ थ्योरम 8.7 इफ द डायगोनल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर कि हमारे कोऑर्डिनेटर के जो डायगोनल्स है वो दोनों बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे तो वो होगा हमारा एक पैरेललोग्राम। इस वाली थ्योरम का कन्वर्स, जैसे इसमें हमें पता है कि हमारे जो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नाउ ये है कि हमारे किसी भी कोऑर्डिनेटर के अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो वो हमारा एक पैरेललोग्राम होगा। नाउ थ्योरम 8.8 a coordinator is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel। एक कोऑर्डिनेटर है वो हमारा पैरेललोग्राम जब होगा जब अपोजिट साइड है वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। जैसे AB हमारी CD के पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। नाउ BC हमारी AD के इक्वल भी होगी और